राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है। ओके, तो चलिए मैं आपको ऑरा क्लेंस कर देती हूँ ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित ना कर सके। ठीक है, तो आप बहुत रिलैक्स हो जाइए। जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव कर दीजिए। अगर ये नेगेटिविटी कहीं से फेंकी जा रही है, इसको वहीं पर उठाकर 100 टाइम मिनट से फेंक दिया जाए। प्लीज इन्वेस्ट सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। इनको प्रोटेक्शन प्रदान कीजिए। ओके, आई विश आप सब बहुत रिलैक्स फील करोगे। आप ईश्वर का ग्रेटिट्यूड कीजिए, माता का, पिता का, महादेव का, महाजगदम्बा माँ काली का ग्रेटिट्यूड कीजिए। ओके, सो आज की जो रीडिंग है ना, यहाँ सबसे पहले मुझे ऐसे आ रहा है कि आपके पार्टनर, जो भी इस रीडिंग को आप देख रहे हो, आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ओके, यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि ये स्थिति इनके हाथ से निकल चुकी है। ओके, यस, यस, ये इस टाइम पर बहुत सीरियस हैं आपके लिए, लेकिन इनको ऐसा दिख रहा है इन्होंने चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन शायद ये ऐसा देख रहे हैं कि शायद इस रिश्ते में कोई सुधार नहीं हो सकता। देखिए, किसी किसी के पार्टनर को ना ये रियलाइजेशन है कि उन्होंने पास्ट में क्या गलतियाँ की थी, आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया था। ठीक है, शायद पास्ट में आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया था, तभी आपको नहीं समझ रहे थे। तो इनको वो सारी चीज़ें अब ये याद कर रहे हैं। ओके, इस टाइम पर ये बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आप तक पहुँचे। इनकी ड्रीमिंग चल रही है। इवन इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप आगे बढ़ चुके हो। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब आप आगे बढ़ चुके हो, अब शायद इनको आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे इतना। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर आप में स्टक हो गए हैं। ठीक है, अब आपके पार्टनर आप में स्टक हो चुके हैं। इनके पास भले ही कितनी भी चॉइसेस थी पास्ट में, बट अब इनको आप ही चाहिए। इनका जो लव है ना, कहीं ना अब ये इनको आपसे ट्रू लव हो रहा है। जब आप इनसे दूर हो गए हो ना, तो इनको अब आपसे ट्रू लव हो रहा है। आपकी दूरी से इनको एहसास करा रही है आपकी कमी का। ये दूरियां जो आई हैं ना, आपकी इम्पोर्टेंस बता रही हैं इनको। इस टाइम पर ये आपके लिए सीरियस हो रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, ये आपका वेट कर रहे हैं। ओके, देखिए, मुझे किसी किसी का ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ नई शुरुआत कर ली है अपनी लाइफ में। ओके, एंड देखिए, किसी ने ना पास्ट में बहुत मेहनत की थी इस रिश्ते के लिए, बहुत कुछ किया था इस रिश्ते के लिए, लेकिन तब आपके पार्टनर शायद आपको नहीं समझ रहे थे। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपका जो फोकस है ना, कहीं देखिए, सबके लिए भी नहीं होगा, जनरल रीडिंग है, तो किसी किसी का फोकस अपने फाइनेंस पर हो गया है, अपने कैरियर पर हो गया है। ओके, आप मतलब कि कुछ तो स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ बनना चाहते हो। एंड किसी किसी ने कुछ नई मतलब कि स्टार्ट कर लिया है, शायद किसी के साथ कोई नया रिलेशनशिप में कोई आ गए हैं, कुछ न्यू स्टार्ट कर लिया अपनी लाइफ में। जनरल रीडिंग है, जो आपके मतलब अपने अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ तो स्टार्ट हुआ है
और बहुत ही जल्दी। तो ये शायद आप अपने वर्क प्लेस पे भी मेहनत कर रहे हो, अब आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने फाइनेंस के ऊपर वर्क कर रहे हो। ओके एंड क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये सबक दे दिया इस इंसान ने, है ना। इनके जाने के बाद आई थिंक आप पैसों के लिए बहुत मोहताज हुए हो, तो आपको ये सबक मिल गया कि भाई अपने आप को भी मजबूत बना के रखो, ताकि किसी के जाने से ना इतना ना टूटे इंसान की ज़िंदगी जीना ही भूल जाए। तो कोई इंसान टोटल ही अपने वर्क कर रहा है, अपने फाइनेंस को अच्छा करने में एंड किसी किसी को तो ये रिश्ता नहीं चाहिए। आपके पार्टनर आएंगे भी ना, टोटल आप इनसे डिसअपॉइंट हो, अब आप इनको नहीं चाहते, आप इनसे बाहर निकल रहे हो। एंड किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान है जो शायद कोई और रिश्ते में आगे बढ़ गया एंड कोई इंसान स्टार्ट कर सकता है जो चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। तो उनकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि आप स्टार्ट कर सकते हो उनके साथ। देखिए ये ना कहीं ईश्वर आपके साथ इंसाफ कर रहा है। ओके आपके साथ ईश्वर ये न्याय कर रहा है, क्योंकि पास्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पार्टनर ने ना आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, आपको बहुत ही रुलाया, हमेशा स्टक करके रखा। तो अभी ना मुझे ये इंसाफ दिख रहा है कि ये आपके पास आएंगे भी ना, तो आप ना एक्सेप्ट अगर करते भी हो ना, तो अब आप इनको अपनी पावर दिखाओगे। अब आप वो इंसान नहीं हो जो इनके पीछे पीछे भाग रहे हो। ये आ जाएंगे ना तो भी आप मतलब कि एक्सेप्ट का मतलब नहीं, ये आ गए ना तो आप बस ऐसे रहोगे, हाय हेलो हो गया, फ़ोन आ गया, बात कर ली, ओके। इनकी तरफ से कोई मैसेज आ गया, आपने रिप्लाई कर दिया, बट आपका वो वाला हाल नहीं रहेगा जो पहले दीवानगी रहती थी। समझो इस चीज़ को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये आते भी हैं तो अब आप इतना इनको इम्पोर्टेंट नहीं दोगे, क्योंकि आप अब अपना महत्व समझ चुके हो, आप अपने धुन में रहोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत आगे निकल चुके हो, ओके। तो अब आप इनको मुड़कर बैक नहीं आना चाहते हो इनके साथ, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हो और आप आगे ही देखोगे, आप इनको रिस्पॉन्स दोगे, बट उतना ही। एक बाउंड्री आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली है अपने आसपास, जिसमें इनकी एंट्री उतनी ही अलाउ है जितनी आप चाहते हो। अब आप इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, आप इनको ये चीज़ फील भी कराओगे। वाओ देखिए किसी किसी के साथ ना टिट फॉर टैट हो रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी के पार्टनर ने पास्ट में आपको थर्ड पार्टी में रखा, यस। एंड अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर ना इनको आपके आगे झुका रहे हैं अब, ओके। इन्होंने पास्ट में आपको थर्ड पार्टी में रखा है, आपको अपने पीछे बहुत नचाया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना मतलब जैसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देना, आपकी कदर नहीं की इस इंसान ने पास्ट में, ओके। यस आपको तकलीफ़ें बहुत दी हैं, इवन उसके बाद इनको ये भी फ़र्क नहीं पड़ा कि आपको दुख हो रहा है, आप परेशान हो रहे हो, नहीं। इन्होंने सिर्फ अपनी एंजॉयमेंट के लिए, और इवन देखो आपको तकलीफ़ देने के बाद ना इस इंसान को फ़र्क भी नहीं पड़ता था, इस इंसान को पता ही नहीं चलता था कि इसने गलत क्या किया है, ओके। तो यूनिवर्स का इंसाफ देखिए क्या है कि यही इंसान आपके पास आ रहा है, क्योंकि इस टाइम पर इसके दिल में सच्चा प्यार है आपके लिए। ये जो भी इंसान है इसके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार है, बट मुझे अब आपकी तरफ से दिख रहा है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपने खुद को चूज़ किया है। एंड किसी किसी की मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी शायद कहीं और आपकी बात फिक्स हो गई है, इंगेजमेंट वगैरह कुछ भी आपकी कहीं और फिक्स हो चुका है। अब आप इनको वो स्वाद चखाओगे जो इन्होंने पास्ट में आपको चखाया था। आई थिंक मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है अभी इनको फेस करनी पड़ जाएगी सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। जनरल रीडिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग ही लीजिएगा, जिसकी लाइफ में ये सिनेरियो है ना ये उस पर ही रेजोनेट होगी। एंड देन क्योंकि मुझे आपका दिख रहा है कि आप तो शायद या फिर आपकी मैरिज भी हो सकती है, ओके। एंड आपकी लव मैरिज हो सकती है, आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर आ सकता है, और जब ये आएंगे तो टोटल इनका दिल टूटने वाला है, क्योंकि इन्होंने आपको खो दिया, ओके। अपनी बेवकूफ़ियों के चलते इन्होंने आपको खो दिया, और इनको अब इस चीज़ का दुख बहुत बुरा होने वाला है। ये अब जानेंगे कि आपको कभी नहीं पा सकते, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मुझे कहीं पर कमिटमेंट आपका दिख रहा है, ओके। यस आप
का किस देखिए, जिसका ये चीज़ है आप वही समझिएगा कि कोई कोई तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका होगा या फिर कोई और आ गया है जिसके साथ आप बहुत वेल सेटल हो, कंटेंट हो, ठीक है, और आप उसी के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हो। इनको अब फेस करनी पड़ेगी जो दुख इन्होंने पास्ट में आपको दिया था, और दुख देने के बाद इनको ये पूछे थे क्या मैंने आपके साथ तुम्हारे साथ गलत क्या किया, वही चीज़ ये फील करने, वही टेस्ट चखने वाले हैं अब ये जो भी हैं। आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो, आपके ऊपर महादेव की, महाकाली की ब्लेसिंग है डेफिनेटली। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके वर्क प्लेस में आपके अराउंड ना बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा रहे थे। आपके लिए एक चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा था, उसमें आपको फंसाने के लिए। कोई इंसान है जो इस टाइम पर आपसे बहुत ही ज़्यादा रूड हो गया है, आपके ऊपर ज्वेलस है, गुस्सा है उसको आपके ऊपर, एंगर इशू है उसे आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग का एक ग्रुप है जो कि आपको ना हमेशा जो कि आपको फंसाना चाह रहे थे। ओके, इनका सबसे बड़ा टारगेट है आपका कैरियर एंड आपकी स्टेबिलिटी। आप जो इतना फोकस रहते हो, इतना डेडिकेट रहते हो अपने वर्क के लिए, तो ये ना उस चीज़ में कुछ तो षड्यंत्र कर रहे थे आपके कैरियर को लेकर के। उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी, ये आपके लॉसेस करवाना चाहते थे, आपके मनी का फ्लो रोकना चाहते थे ये लोग, आपके लाइफ में ना आपके धन में ब्लॉकेजेस लगाना चाह रहे थे, आपके मतलब कि आपके पैसों की बरकत रुक जाए, लॉसेस हो, ये इन लोगों की प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी। लेकिन देखिए, आपके लिए ईश्वर तुरंत आकर के बैठे हैं इनके आगे पीछे। ओके, यहाँ पर आपको ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इनके सारे षड्यंत्र ना ईश्वर स्वयं बैठ के अपनी तलवार से काट रहे हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो, आप बेफिक्र रहो। ये लोग के सारे षड्यंत्र इन्हीं के मुंह पे फेंक दिए जाएंगे। ओके, ये लोग चाहते हैं कि आपकी लड़ाइयाँ हों, ये आपकी कहीं झूठी चुगली वगैरह भी कर सकते हैं। ओके, आपको गलत प्रूफ कर सकते हैं कहीं पर ये लोग। तो इन लोगों का जो षड्यंत्र चल रहा था ना, ईश्वर आ गए हैं बीच में और उन्होंने आपको सतर्क कर दिया। सतर्क क्या, उन्होंने आपको बस बता दिया कि ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे थे। बस आपको इतना अलर्ट रहना है कि आप अगर जानते हो ये लोग कौन हैं, इनसे दूरी बना के रखो। ओके, बाकी इनका कोई भी षड्यंत्र अब चलने वाला नहीं है क्योंकि ईश्वर ने पहले ही काट दिया है, इनकी सारी बाजी पलट दी है। ओके, प्लीज़ मुझे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स। ओके, ये जो कार्ड्स आए हैं ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने किसी से मूव ऑन किया है। ओके, कोई टॉक्सिक पर्सन था आपकी लाइफ में जिसको आप प्यार देते देते थक गए, लेकिन उस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, आपने उस इंसान से कर लिया है मूव ऑन। प्रेजेंट टाइम में अब वो इंसान मुझे दिख रहा है कि बहुत रिग्रेट कर रहा है, बहुत अकेलेपन में है एंड कहीं ना कहीं आपकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि आपने इस रिश्ते को ख़त्म किया है। उस रिश्ते का बहुत आ रहा है। ओके, अब ये इंसान जो है ना, यस, क्योंकि इस इंसान को अब रिग्रेट हो रहा है। इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपने प्राउड के चलते, अपनी ईगो के चलते इस रिश्ते को ख़त्म किया, मतलब बर्बाद कर दिया है। ये आपके ऊपर ना स्पेल्स वगैरह भी कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आपको पाना चाहते हैं बैडली मैडली, आप खोना नहीं चाहते हैं। ये इंसान जो भी है आपको पूरी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ तो स्पेल्स वगैरह भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना इस बार अब आप इनके हाथ में आने नहीं वाले हो। इनकी ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, इनका पागलपन बढ़ रहा है
इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। ओके, इनको इनको आपका इनको इग्नोर करना, आपको इनको इम्पोर्टेंस नहीं देना, आपका इनसे डिटैच हो जाना, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये पागल हो रहे इस समय पर। ये जो भी हैं, इनकी एनर्जी बहुत हाईली आ रही है। ये जो भी पर्सन है, ये इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आपके लिए। इनको ये रेसिस्ट ही नहीं हो रहा है कि आप इनको कैसे छोड़ सकते हो। ये आपको छोड़े तो छोड़े, आप कैसे छोड़ सकते हो। गज़ब भी लोग हैं दुनिया में। प्लीज़ यूनिवर्स अब मुझे ऐसे इस इंसान की एनर्जी प्लीज़ डिस्कनेक्ट कीजिए। मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को क्या करना चाहिए? प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को इस टाइम पर क्या करना चाहिए? देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम पर ना मुझे आप बहुत इनसिक्योर दिख रहे हो। आपको ना इनसिक्योरिटी हो सकती है थोड़ा सा अपने पैसे को भी लेकर के, अपने रिश्तों को भी लेकर के। ओके, देखिए मुझे आपकी तरफ से ना एक इनसिक्योरिटी बहुत ऐसा महसूस हो रही है। जैसे आपको ऐसा लगता है कि, या तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि पैसों में मुझे दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा पैसा डूब ना जाए। अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि वापस देगा कि नहीं देगा। कुछ इस टाइप का मुझे ऐसे इनसिक्योरिटी लग रही है। ओके, आपको अपने पैसों की कुछ तो ऐसा है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा पैसा डूब सकता है। लेकिन आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर किसी को इस टाइम पर नीड है और आप सक्षम हो किसी की हेल्प करने के लिए, तो आप कर सकते हो इस टाइम पर। ओके, एंड दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना रिश्तों में बहुत ज़्यादा आपको इनसिक्योरिटी लग रही है। आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझे चीट ना कर दे, डिश ना कर दे, अकेला ना छोड़ दे। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस चीज़ से बाहर निकलो। ये जो इनसिक्योरिटी है आपको, आप समझो आपको किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलो। ओके, एंड आपको किसी को चीट नहीं करना है इस टाइम पर, ना ही अपने वर्क प्लेस में, ना ही किसी पैसे के मामले में, ना ही किसी रिश्तों में। आपको चीटिंग से बचना होगा। देखो, वो आप बेटर जानते हो। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने कैरियर में, अपने वर्क प्लेस में, अपने रिश्तों में आपको भी चीटिंग से बचना है इस टाइम पर। ये आपके लिए ठीक नहीं साबित हो सकता है। ठीक है, एंड आपकी तरफ से यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको ऑफ़र दिया जाएगा। कोई बहुत अच्छा कोई ऑफ़र आपको यूनिवर्स दे रहे हैं जो कि आपके भाग्य बदल देगा। लेकिन आप मुझे डाउट में दिख रहे हो, तो आप डाउट में आ सकते हो, करूं कि नहीं करूं। इस डाउट के चलते आप इस ऑफ़र को खोना नहीं। यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपके सामने कोई बहुत हैवी ह्यूज लेवल में कोई ऐसा ऑफ़र आ रहा है जिससे आपकी डेस्टिनी, आपकी लाइफ लाइन ही बदल जाएगी। और ये बहुत बड़े लेवल में कोई काम कुछ तो आ रहा है आपके पास जिससे आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि बस आप कंफ्यूजन में हो करके अपने इस डाउट में आकर के इस काम को गवा सकते हो, इस अपॉर्चुनिटी को गवा सकते हो। तो आपको डाउट नहीं करना है। बस आपसे यही कहा जा रहा है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आएगी इसे आंख मूंद के एक्सेप्ट करना है, इसे डाउट मत करना इसमें। ओके, एंड जिस चीज़ की इनसिक्योरिटी आपको हो रही है, उस चीज़ की इनसिक्योरिटी से आप बाहर निकलो। सब ठीक है, सब फाइन है। ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। इनसिक्योरिटी से बाहर निकलो। देखिए, आज की रीडिंग में ना बार बार एक एनर्जी आ रही है जो कि शायद ईश्वर आपको ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि शायद आपने रो रो के ईश्वर से न्याय मांगा है। ओके, आपने रो रो के शायद ईश्वर के आगे न्याय मांगा है। तो बार बार यूनिवर्स मुझे इस रीडिंग के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में, पास्ट में जो इंसान अचानक से आपकी लाइफ से दूर हुआ था, ओके, जिसने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, आपको थर्ड पार्टी में डाला, यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि तुमने मुझसे जो अरदास लगाई थी वो पूरी कर रहा हूँ मैं। इस इंसान का घमंड तोड़ रहे हैं ईश्वर। ये इंसान, अगर मैं ये बोलूँ कि घुटनों के बल बैठ के आपसे माफ़ी मांगेगा आने वाले टाइम पर, तो कम नहीं होगा। क्योंकि ये इंसान इस टाइम पर ना टोटल ब्लैंक हो गया है दिमाग से, और इसको ईश्वर ने ये सजा दी है। इसने पास्ट में आपको बहुत रुलाया है। इस टाइम पर ईश्वर ने इसके हाथ से सारे इसके ऑप्शंस जितना थे ना, सब छीन लिए हैं। ये जो आपसे बात नहीं हो रही तो उससे बात कर ले, उससे बात कर ले, आपको छोड़ के उससे बात कर ले, ये जो करता था ना, ये इंसान जो करती थी, ईश्वर इनके हाथ से ये ऑप्शन छीन लिए, सारे ऑप्शन। प्रेजेंट टाइम में ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद करते हुए बैठे हैं एक कोने में, पूरी तरीके से मिस कर रहे हैं। ठीक है,
दिमाग इनका बहुत अशांत है, बस इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनको जैसे तैसे करके सिर्फ आप चाहिए, आपके साथ आगे बढ़ना है। तो यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से बता रहे हैं कि आपके आंसुओं की कीमत ईश्वर ने अदा कर दी। इस इंसान का घमंड तोड़ दिया, इसका घमंड तोड़ा इस इंसान का। कहीं ना कहीं इस इंसान को प्राउड था ना कि इसके पीछे तो बहुत है, तुम जैसे तो बहुत मिल जाएंगे। तो यही घमंड इनका तोड़ा है यूनिवर्स ने। आज ये सिर्फ आपके पीछे ही पागल हैं, आपके साथ ही इनको नई शुरुआत करनी है, आपके साथ ही इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। स्टक हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कैसे, क्या करूं, माफ़ी कैसे मांगूं, किस मुंह से जाऊं। मैं बार बार मतलब डिस्कनेक्ट कर रही हूँ ये एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी बार बार आ रही। तो ईश्वर ने आपसे कहा है कि अब हुआ है इंसाफ तुम्हारे साथ, मैंने इस इंसान का घमंड तोड़ दिया जो तुम चाहते थे। ओके, ये अब मुझे समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स इनकी एनर्जी बार बार मुझे यही दिखाने के लिए कह रहे हैं कि आपके आंसुओं की कीमत है, इनका घमंड टूट गया है, ये पागल हो चुके हैं आपके पीछे। अब जितना परेशान है, चलिए मैं देखती हूँ आखिर ये किस एनर्जी में है इस टाइम पर। ओके प्लीज़ यूनिवर्स, जो भी इनके पार्टनर इस टाइम पर इनके लिए जो परेशान हो रहे हैं इतना, उनकी क्या फीलिंग्स है इनके लिए। यस, पास्ट में इन्होंने आपको नहीं समझा था, लेकिन अब ये आपको भी सुनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको सुनते ही नहीं थे, ये सिर्फ थर्ड पार्टी को सुनते थे, उन्हीं के लिए इनका दिल धड़कता था। आपके इमोशंस की कोई कदर ही नहीं थी, आपकी तरफ इनका मतलब कोई ध्यान ही नहीं था। अब ये आपको समझना चाहते हैं, ठीक है, ये आपका भी, आपकी कहानी का भी हिस्सा सुनना चाहते हैं। उस टाइम पर आप कितना बेकरार थे, कितना परेशान थे, अब ये सुनना चाहते हैं आपको। ओके, इन्हें अब समझ में आ रहा है, रियलाइजेशन है इनके अंदर। ओके, इन्होंने सबोटैज किया था आपको पास्ट में। यस, डेफिनेटली इन्होंने आपके साथ बहुत गंदा बिहेव किया है और इनको खुद भी पता है कि इनकी इस करतूत से ही ये रिश्ता ख़राब हुआ है। ओके, ये इनका मानना है, इनकी तरफ से रिश्ता अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। ओके, ये आपके साथ मिल करके डिस्कस करना चाहते हैं। इनकी तरफ से रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, इन्होंने मूव ऑन नहीं किया है और ये आपको करने भी नहीं देंगे। ये जो भी हैं इस टाइम पर ये ऑब्सेस्ड हैं, चेजर, ये आपको चेस कर रहे हैं। ओके, ये आपको चेस कर रहे हैं, ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, आप कैसे कहाँ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनको पूरी इंफॉर्मेशन है आपकी। आपने इस इंसान को आईना दिखाया है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान गलती करने के बाद भी गलती को स्वीकारता नहीं था। इससे इवन इसने आपके साथ, आपके जैसे, मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीपल चॉइसेस थी, इन्होंने बहुत गेम खेले हैं सबके साथ, लेकिन आप ना कुछ अलग हो, आप स्पेशल हो और आपके साथ इनका सोल टाई है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप लोग सोलमेट हो, इसीलिए आपके साथ गलत कर दिया। देखिए, आपने ना अब इनसे मूव ऑन कर लिया है, आपने इनसे दूरी बना ली है। एंड देखिए, ये जो आपने किया है ना, वेल डन, बहुत अच्छा किया है। आपने जो इनसे दूरी बनाई है ना, तो अब इसीलिए, क्योंकि आप लोग सोलमेट हो, आप लोग एक जर्नी चल रही है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप लोग, तो इसीलिए जब आप अपना सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ वर्क कर रहे हो, तो अब ये आपके पीछे भाग रहे हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप एकदम हार्ड हो चुके हो, आपका जो दिल है ना कठोर हो गया है इनके प्रति। आपको मतलब ऐसा हो गया कि चाहिए ही नहीं भाई, जाओ अपने रास्ते। यस, इन्होंने बहुत सारे सीक्रेट्स छिपाए हैं आपसे, इनको इन सारी चीज़ें जो है ना, इनको अब इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा दुख है। यस, ये देखिए, ये आपको कभी नहीं भूल सकते और ना ही ये चाहते कि आप इनको भूलो। सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों का, डेफिनेटली आप दोनों की डेस्टिनी है। ओके, आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो। देखिए, इनसेपरेबल, ये नहीं मानते कि आप इनसे कभी दूर हो जाओगे या हो सकते हो दूर। ये दूरी ही इनको आपकी और याद कदर करा दी इस दूरी ने। जितना आप इनसे दूर जाओगे ना, उतना ही आपकी कदर इनको और होगी। ओके, तो देखिए, ये जो है ना, इस टाइम पर इनको बहुत बुरा रियलाइजेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं ईश्वर का डंडा बस चुका है इनके ऊपर। ये अभी टोटल आपके ऊपर है, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है आपने तो ज़रूर कुछ न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लिया है। ये आपकी है, आपने कुछ नया स्टार्ट कर लिया है अपनी लाइफ में, या तो आप अपने कैरियर पे फोकस हो गए, या तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, बट आप आई थिंक मूव ऑन कर चुके हो इनसे। तो ये टोटल आपके ऊपर है,
आपके ऊपर ये दिया जा रहा है, आपको क्या करना है, इस रिश्ते में आपको क्या करना है, टोटल ईश्वर आपके ऊपर सौंप रहे हैं। ओके, मैं यही देखती हूँ, ईश्वर को जो बताना होता है ना, ईश्वर ऐसे ही बताते हैं, बार बार वही कार्ड में डिस्कनेक्ट करने के बाद वही कार्ड आ रहे हैं। देखिए आपके लिए फर्स्ट कार्ड जो आया है ये अपने आप ही पॉप आउट हुआ है। ओके, मैंने बस थोड़ा सा सफल किया, ये पॉप आउट हो गया। ओके, यस, देखिए आपके लिए फर्स्ट कार्ड जो आया है डायरेक्शन। ओके, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको ना अपने डायरेक्शन से, जो भी आप चीज़ कर रहे हो, आपको अपने पाथ से भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप भटक सकते हो या कुछ मिसगाइड हो सकता है आपसे, आपको किसी मेंटोर से मतलब किसी सलाह ले सकते हो। ठीक है, यस, आपको बहुत सोच समझ करके डायरेक्शन चूज करने के लिए कहा जा रहा है एंड आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। ओके, यस, आप इस टाइम पर मुझे बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट करते हुए दिख रहे हो। आपकी लाइफ में आप पार्टीज़ वगैरह अटेंड करने वाले हो और आपको इस टाइम पर ना अपने फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। ओके, अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग प्लॉटिंग कीजिए, बहुत अच्छा टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। पार्टनरशिप, देखिए पार्टनरशिप के लिए आ रहा है तो यहाँ पे बोला जा रहा है प्रायोरिटीज योर कनेक्शन। तो आपका जो कनेक्शन है ना, देखिए आप पार्टनरशिप के लिए बोला जा रहा है और आपको प्रायोरिटीज़ देने की ज़रूरत है। आपके जो भी पार्टनर है उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए बोला जा रहा है। टोटल आप ये समझिए कि आपका किसके लिए इम्पोर्टेंस के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए आई थिंक कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को चाहते हैं वापस अपनी लाइफ में, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप कंटिन्यू कीजिए अपने पार्टनर के साथ, आप उनके साथ फिर से वही एक अच्छा टाइम बिताइए। बट किसी के लिए बिजनेस के लिए भी आ रहा है कि आपको बिजनेस में भी पार्टनरशिप वगैरह बहुत अच्छी चलेगी आपकी। एंड टोटल आपके ऊपर है, अगर आप किसी और रिश्ते में हो तो भी वहाँ पे भी आप पार्टनरशिप वगैरह अपनी देखो, बस रिश्तों को, ठीक है, अपने प्रायोरिटीज़ दो थोड़ा सा। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि वर्कोहॉलिक हो रहे हो तो अपने रिश्तों को भी प्रायोरिटीज़ देने की ज़रूरत है आपको। ये कार्ड बेसिकली आपसे यही बोल रहा है। अब आप सोचो कि आपको किस रिश्ते को प्रायोरिटीज़ देनी है। ठीक है, आई थिंक आप ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपनी चीज़ें, अपनी बात। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है ओपन अप योर हार्ट एंड कनेक्ट विथ अदर। ठीक है, आई थिंक आपको ना मतलब आपका दिल टूटा है ना, तो आप थोड़ा सा उदास हो चुके हो, आइसोलेशन में चले गए हो। आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा एक्सप्रेस करना सीखो। शायद आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने हार्ट को खोलो, लोगों से ना कनेक्ट होना सीखो लोगों से। शायद आई थिंक आप आइसोलेट हो गए हो, आपके साथ ये जो भी चीज़ें हुई ना, तो इस चीज़ ने आपको अंदर तक तोड़ दिया है, तो आप किसी के साथ कनेक्शन नहीं फील कर पा रहे हो। तो आपसे यही कहा जा रहा है थोड़ा ओपन अप हो। ठीक है, एंड अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना सीखो। अब अंदर घोट के ना बैठो नहीं, तकलीफ मत दो खुद को, एक्सप्रेस करना सीखो। ठीक है, यस, आपको देख तो रहे ही हैं, आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। डेफिनेट लुकिंग का कार्ड आया है, तो आपको इस टाइम पर चेस किया जा रहा है, आपको निगरानी की जा रही है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम पर आपको अपनी ब्यूटी पर, अपने चार्म पर वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, आप अपनी आईज पर भी वर्क कीजिए, मतलब अपनी यस, आप अपनी मतलब इस टाइम पर आँखों से रिलेटेड भी कुछ आ रहा है। शायद किसी के आपकी आइज़ किसी को मेस्मराइज्ड करती हैं, कोई तो आपको देख रहा है। ये मुझे आई थिंक आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं। ओके, इस टाइम पर आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा सेल्फ लव कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ब्यूटी, अपने चार्म पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ ने आपको ना तोड़ दिया है। आप अपनी इनर ब्यूटी को पहचानिए। ठीक है, आई थिंक आप डेफिनेटली आइसोलेशन में चले गए हो, आप रूड हो गए हो, गुस्सा हो गए हो, सबसे हो गए हो। इस चिड़चिड़ेपन से बाहर निकलिए, घुलिए मिलिए, लोगों से मिलिए, सेल्फ लव कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा अपनी ब्यूटी पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी इनर ब्यूटी पर ध्यान दीजिए। एंड देखिए डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कोई चेंजेस आ रहा है, बहुत ही खुशियाँ आ रही हैं और बहुत तेज चेंजेस आ रहा है। ठीक है, सडन कुछ सडन ही आपकी लाइफ में ना बहुत जल्दी ही कुछ ऐसा आ रहा है कि कुछ न्यू गेट खुल रहा है, कोई नया दरवाज़ा खुल रहा है, कोई नया रास्ता आपको मिलने वाला है, कुछ तो आपकी लाइफ में होने वाला है बहुत ही
स्पीड में, बहुत ही क्विक, बहुत ही जल्दी। आई थिंक मुझे लगता है ये बहुत ही जो हैप्पी वाला ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होगा, ठीक है। ये जो खुशियाँ आ रही हैं और आप आई थिंक बहुत जल्दी अपने ऊपर वर्क करोगे, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करोगे एंड ये बहुत जल्दी होगा। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आपको कुछ बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ये आपकी जो लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में अब आपको आपकी हर एक मेहनत का फल मिलेगा। जितना आपने मेहनत किया है आपको फल मिलने वाला है। जितना आपने संघर्ष किया है, जितना स्ट्रगल किया है, अब आपको फल मिलने वाला है। आप बहुत ही जल्द रिच होने वाले हो। ये जो गेट खुल रहा है ना, ये अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरिटी का गेट खुल रहा है। ओके, कहीं ना कहीं धन धान्य संपन्न हो रहे हो आपकी लाइफ से। ये पैसों की दिक्कत ख़त्म हो रही है हमेशा के लिए, ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रही है। आप बहुत जल्दी एक बहुत ही रिच पर्सन होने वाले हो। ओके, एंड ये टोटल आपकी मेहनत का फल है ये। चलिए फाइनल देख लेते हैं ईश्वर के मैसेज आपके लिए क्या है। सच्चाई का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सीड। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। शिव शक्ति डीएनए, डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आई लव यू एवर फॉर एवर कोई आपसे कहना चाहता है। आपके शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपका ऑरा बहुत ही पावरफुल हो रहा है। अब फैसला आपके हक में होगा, आपको न्याय मिलकर रहेगा। आपको अगर कोई क्वेश्चन है इस टाइम पर मन में तो उसका आंसर आ रहा है यस। आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। जिस भी टाइप के अगर किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह की थी ना, वो सब रिमूव्ड हो रहे हैं और आप प्रोटेक्शन शील्ड में हो ईश्वर के। ओके, आपको इंसाफ मिलकर रहेगा और कोई से रोक नहीं सकता। आपकी जीत पक्की है, इट्स अ कंफर्मेशन। ओके, अगर आपको किसी प्रकार का कोई बॉडी में पेन है तो वो खत्म हो रहा है। कोई आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। तो देखिए कौन है ये। सच्चाई सामने आने वाली है। किसी का पर्दाफाश होने वाला है, तो रिवील होने वाला है। आपको ईश्वर की तरफ से अभेद्य रक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। डेफिनेटली सेकंड टाइम ये कंफर्मेशन है। आपको सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है, प्रोटेक्शन शील्ड में हो। यस, आपकी आंखें मैस्मराइज करती हैं। कार्ड में भी आया था, यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया है। तुम्हें देखें मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खतरा। कोई सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है आपके लिए। आपके शत्रुओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। डेफिनेटली किसी का रीयूनियन होने वाला। देखिए, अगर आपको पता नहीं है तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि शाम को सूरज ढलने के बाद गोधूलिया वेला में किसी को भी दूध दही प्याज का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी धनलक्ष्मी उनके पास चली जाएगी। आपको आई कांटेक्ट नहीं करना है इस टाइम पर। किसी से भी आई कांटेक्ट करने से बचें। ओके, आई कांट लिव विदाउट यू कोई आपसे कहना चाह रहा है। प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ। आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं, उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर, ठीक है। एंड वन लास्ट, आई एम मैड अबाउट यू योर क्रेजी लवर। योर हेटर विल बी पनिश फॉर देयर डीड्स। ठीक है, तो आपके शत्रुओं को उनके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी और आपके जीवन से सभी बाधाओं को दूर किया जा रहा है। तो आज रीडिंग को मैं यही कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।